सभी साथियों से अपील की जाती है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी। सभी साथियों से अपील की जाती है कि कृपया व्यवस्था को कांटापान जी, मुलाराम जी और बाकी जितने यहाँ पीसीसी के लोग आए हैं। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ एक नौजवान जो पूरे विश्व की राजनीति पे छा गया था, जिसने 21वीं शताब्दी का सपना देखा था, हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री और दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी दुनिया में राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, उनमें पहला लीडर जो था वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने 21वीं शताब्दी का सपना 21वीं शताब्दी के शुरू होने से तकरीबन 20-25 साल पहले और 21वीं शताब्दी की रूपरेखा खींची थी। और सिर्फ रूपरेखा ही खींची थी, जैसे मीर साहब ने बताया कि उस पे काम करना शुरू किया। मुझे मालूम है 1987 जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो दोपहर को उनका फोन आया कि आप पीएम ऑफिस आए। तो पीएम ऑफिस में पहुंचा, वहां एक चीज थी, छोटा सा टाइपराइटर जैसा, और कहा ये इसको कंप्यूटर कहते हैं। और जिंदगी में मैंने पहले दफा कंप्यूटर उस दिन देखा, किसी ने भी नहीं देखा। उनका साथी अमेरिका से आया और वो कंप्यूटर पे उनको ट्रेनिंग दे रहा था कुछ दिनों से। तो एक उंगली से वो चलाने लगे, कहते ये कंप्यूटर है, इसमें आपसी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, ये जमीनी आधार के जमीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच और बनाता है, हमारे ये बल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों से, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाउड स्पीकर पर बैन लगा रही है। इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को
मैं कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब सुन लेते हैं। ये जो एक विवाद है, ये शिक्षण सोच, कॉलेजेस तक पहुंच मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच दिखानी है। कहा कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन छात्र ऐसा कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज़ को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कॉलेज में भी ऐसा देखने को मिला सर, शिक्षण संस्थान में लगता है कि सरकार मोदी फेल हुई है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। 9 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो, हमने कई दफ़ा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मैं पिछले साल था उससे बाहर भी, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है वो सिक्योरिटी का, सब लोग सिक्योर होने चाहिए। कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी फिरकों के लोग मारे जा रहे। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पूरी कांग्रेस के लोग, जब हम उनको याद यहाँ पे करते हैं तो ये दर्शाता है कि जिस ढंग से राजीव गांधी जी का विजन था, जो उनकी सोच थी मॉडर्न इंडिया बनाने की, आज हिंदुस्तान में अगर डिजिटल इंडिया हो, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन यहाँ पे हो, कोरोना की जैसी बीमारी में भी ऑनलाइन का सहारा लिया गया, तो वो सोच थी स्वर्गीय राजीव गांधी की, जिस ढंग से वो भारत को मॉडर्नाइज बनाना चाहते थे। आज 4 सालों में, 7-10 सालों में इंडिया मॉडर्न नहीं हुआ, जो स्पिरिट उनके पीछे में थी। और जिस ढंग से आज हम उनको याद करते हैं, तो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी किस ढंग से उसकी मजबूती मिले, तो पंचायती राज का सपना भी स्वर्गीय राजीव गांधी का था। आज नौजवान, मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने भरोसा किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देके, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही याद करते हुए कि उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलें, भाईचारे की ताकतों को, सेक्युलर फोर्सेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए उनके कदमों के साथ कदम मिलाएं, ताकि हिंदुस्तान आज खुशहाली के रास्ते पर और मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़े। हमारी तरफ से यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।